जय हिंद। मैं सादाब अहमद। इस वक्त हम बलरामपुर प्रखंड कार्यालय तेलता में हैं और यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ है। यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें कौशल युवा योजना के तहत, जो बिहार सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत आता है, जिसके तहत युवाओं को रोजगार के लिए कौशल सिखाया जाएगा। आइए लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? दुलाल कुमार दास। तो ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? सरकार की तरफ से क्या चलाया जा रहा है? सरकार के तहत ये कौशल युवा, ठीक, युवा का आर्थिक बल युवा पर हल, इस योजना के तहत हर जितने भी मैट्रिक पास स्टूडेंट हैं उनको फ्री में कंप्यूटर शिक्षा हो गया, बेरोजगार भत्ता हो गया, उसके बाद आपका लोन का भी इसमें प्रावधान है। तो किस तरह से दिया जाएगा? ये क्या पात्रता है इस कौशल को? अगर कोई लेना चाहे तो इसके लिए पात्रता क्या है? उसके लिए कम से कम मैट्रिक ज़रूरी है, मैट्रिक पास, 10वीं पास। आगे क्वेश्चन। लोगों को क्या मिला, मतलब इसमें ये क्या क्या दिया जाएगा? इस कौशल योजना के तहत क्या क्या सिखाया जाएगा बच्चों को? इसमें आपका तीन कोर्सेस, ठीक, BSc IT, BScSS और BScLS। बिहार स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहला नंबर, दूसरा नंबर हो गया बिहार स्टेट सॉफ्ट स्किल हो गया, तीसरा नंबर हो गया बिहार स्किल लैंग्वेज स्किल। इसके तहत लोगों को स्किल दी जाएगी, यानी कि कौशल सिखाया जाएगा। और आप अभी ऋण की बात कर रहे थे, तो ऋण किन के लिए? ऋण जितने भी, जिनके परिवार, जिस स्टूडेंट के परिवार, थोड़ा नीचे कीजिए, जिस स्टूडेंट के परिवार आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, तो गार्जियन तो उसका पढ़ा नहीं पाएंगे, उसका जो पेरेंट्स है पढ़ा नहीं पाएंगे, तो वो अपने बल पर, अपने बलबूते पर गवर्नमेंट से कर्ज लेकर, गवर्नमेंट से ऋण लेकर खुद की पढ़ाई आगे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये और लोगों से जानते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है। ये सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छी पहल है कि बेरोजगार, असंगठित मजदूर और लोगों को काफ़ी मात्रा में रोज़गार मुहैया कराई जाएगी। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या करना चाहेंगे सर इसके बारे में? क्या करना चाहेंगे इस कौशल युवा योजना के बारे में? कौशल युवा, यहाँ पे सर्वे का फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसमें कि जो भी रोजगार कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए एक सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें कि उनका मंतव्य लिया जाएगा कि उनको आगे भविष्य में किस तरह का कुशलता चाहिए, किस तरह का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, किस तरह का रोजगार करना चाहते हैं। तो इसी बारे में सर्वे कराया जा रहा है। उसके अलावा DRCC का जो 3 स्कीम चल रहा है, कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो उसमें कुशल युवा कार्यक्रम में जो भी कम से कम मैट्रिक कर लिया है उसको कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया जाता है, 3 महीने का कोर्स है। और उसके अलावा जो दूसरा है स्वयं सहायता भत्ता, इसमें जो इंटर पास कर लिया है, जिसका उम्र 20 से 25 साल है और पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको 1000 रुपये हर महीना 2 साल तक दिया जाता है। उसके अलावा कंप्यूटर का ट्रेनिंग भी जो 3 महीना का है वो भी कराया जाता है। और एक स्कीम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें वैसे छात्र जो आगे पढ़ाई करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको सरकार लोन प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक करना हो गया, इंटर के बाद ग्रेजुएशन डिग्री लेना हो गया, और ग्रेजुएशन के बाद अगर PG डिग्री करना चाहता है तो उसको सरकार अपनी तरफ से 4 लाख का लोन देगी, जिससे कि वो आगे पढ़ाई कर लेगा और पढ़ाई करने के बाद एक आसान किस्तों में उसको लौटाना है। तो यही 3 स्कीम चल रहा है और सर्वे वाला फॉर्म है। सरकार का क्या लक्ष्य है और क्या इसमें किस तरह का रोजगार दिया जाएगा ये सरकार की तरफ से, और कोई प्लान? जैसे कि रोजगार का सर्वे कराया जा रहा है। जैसे कि बहुत प्रवासी मजदूर हैं, कुछ हैं कि बहुत पढ़ाई कर लिए हैं लेकिन उसके अनुरूप उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो वही सरकार अपने यहाँ, जैसे कि किसी को बाहर ना जाना पड़ेगा और बाहर जाना चाहता है तो उस तरह का उसको कुशलता भी मिले, तो वही सरकार एक सर्वे करा रही है कि मतलब सब कुछ जान लेगी, उसके बाद जो प्राथमिकता देगी कि क्या कराना है, किस तरह से युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाए कि ये अपना रोजगार चला सके। आपने ये बोला कि जो बाहर में काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, मैट्रिक पास नहीं है, तो सरकार के लिए उसके लिए फिर क्या प्लानिंग? हाँ, तो जो अशिक्षित है तो उनको कुछ काम सिखाया जाएगा,
जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि अशिक्षित है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उनके लिए भी उनके अनुरूप काम सिखाया जाएगा, वो भी अपना काम करेंगे, रोजगार करेंगे। अगर रोजगार से अच्छा हो, अगर स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार कोई कदम उठाएगी कि वो अपना रोजगार खोल के खुद कुछ कर पाएँ, व्यवसाय कर लें। इस तरह का कोई योजना लाएगी सरकार। यही सर्वे कराया जा रहा है कि इसका रिजल्ट अभी आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा सरकार का योजना है। आगे बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस कौशल युवा कार्यक्रम के बाद? जी, कौशल युवा में सर ये जो अभी आज जो रोजगार आ रहा है लोगों के साथ, तो इन लोगों को फ़ायदा होगा कौशल वाले में। जो नौकरी मिलेगा, जो भी 10th या 12th का है उनको 1000 रुपया करके मिलता है। और जो फॉर्म भरे जब भी कुछ रोज़गार मिलेगा तो इन लोग को दिया जाएगा, ये चीज़ है। सर रोजगार ये अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है जी, तो तब तो कब तक आ जाएगा सरकार की तरफ से रोजगार का जो अवसर प्रदान किया जाएगा? ये तो ट्रेनिंग है। मेरे जीविका सर, इनको तो बताइए सर। क्या कहना चाहेंगे सर इस कौशल युवा कार्यक्रम के बारे में? नहीं, हम लोग जीविका के तरफ से हैं। ये जीविका की तरफ से है, तो चलिए क्या कहना चाहेंगे? जीविका के तरफ से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हैं। हम लोग का प्रोग्राम है DDG GKY और RCT के माध्यम से हम लोग स्वरोजगार और रोजगार के बारे में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जैसे 18 से 35 साल के युवक युवतियों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद हम लोग रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है, हम ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? ट्रेनिंग में हम लोग का जैसे आपका DDU GKY जो भारत सरकार का महात्मा गांधी योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, उसमें हम लोगों का ट्रेनिंग होता है निःशुल्क। खाना पीना रहना सब कुछ फ्री होता है। ट्रेनिंग के बाद हम लोग को रोजगार दिया जाता है। ट्रेनिंग में हम लोग का कोर्स होता है 6 मंथ का कोर्स होता है और 4 मंथ का कोर्स होता है। ठीक है, कोर्स के बाद जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, उसके बाद आपका मेडिकल का कोर्स होता है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स होता है, उसके बाद कंप्यूटर का कोर्स होता है, सिक्योरिटी गार्ड का हम लोग ट्रेनिंग दिलवाते हैं। फिर इस तरह का हम लोग का कोर्स है। क्या आपको क्या लगता है कि इस सब ट्रेनिंगों से लोगों को रोजगार मिल पाएगा? क्या कहना? 100% रोजगार मिल रहा है। हमारे यहाँ से बहुत सारा लड़कियाँ रोजगार कर रहे हैं बाहर में। यानी कि आपका कहना है कि इस ट्रेनिंग के तहत बहुत सारी युवतियाँ युवक बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं? हाँ, नौकरी कर रहे हैं। जैसे हम लोग का कोर्स अभी फिलहाल चालू होने वाला है GDA का, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का। उसके बाद कंप्यूटर का DCA का कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स होता है। और कुछ क्या सैलरियाँ मिलती हैं इस कोर्स में करने के बाद? कितना कमा लेते हैं लोग? हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग निःशुल्क करवाते हैं। जीविका के माध्यम से हम लोग का कोर्स जो चल रहा है ना, निःशुल्क करवाते हैं। उसके बाद सैलरी जो होता है ना, जहाँ जॉब लगता है उसके बाद उसको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। और इस ट्रेनिंग के दरमियान उसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता है। प्लेसमेंट की क्या संभावना है इन कोर्सों के बाद? प्लेसमेंट होता है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे है एक NGO है स्वाधार फिनेक्सेस से है, और जो हमारा वित्तीय साक्षरता केंद्र है बारसो ब्लॉक में। ठीक है, और उसमें हमारा जो काम है, जो घर घर जाके गांव-गांव जा कर के हम कैंप लगाते हैं। जो सरकार की जो योजना है, मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, तो जो कम आमदनी वाले परिवार हैं, जो बेरोजगार हैं, तो सरकार क्या करती है, जो बोलती है जो 12 रुपया आप हमको साल का दीजिए और 2 लाख का हम जो है एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है। तो जो भी 12 रुपया साल का सिर्फ लगता है, जो 12 रुपया तो गुटखा उटका खा के फेंक देते हैं, 12 रुपया का जो ये ले लेते हैं, बीमा करा लेते हैं, तो उनका परिवार सुरक्षित हो जाता है। जैसे हम हैं, अभी हम आए, कई एक्सीडेंट से मेरा इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई, तो मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन अगर हम 12 रुपया सिर्फ साल का दे करके ये बीमा लिए हैं, तो मेरा परिवार सुरक्षित हुआ, 2 लाख मिला। प्लस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 330 रुपया सिर्फ साल का लगता है, 1 रुपया दिन। तो जो परिवार जो है कम आमदनी वाला, जो नहीं ले सकता है, साल का 330 रुपया दे ही सकता है, उससे जब वो बीमा करा लेता है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए का उधर से भी मिलता है। मतलब बीमारी 330 रुपया वाला बीमारी से कर सकते हैं, एक्सीडेंट से, और 12 रुपया वाला आपका सुरक्षा बीमा। एक है सुकन्या समृद्धि योजना, जिनकी बच्ची 1 दिन से 10 साल की है, तो सरकार बोलती है जो सिर्फ आप महीने का 250 रुपया से लेकर 1.5 लाख तक का है, 250 रुपया पर महीना मिनिमम जमा कीजिए। ठीक है, वो आपको 14 साल तक जमा करना होता है। मान लीजिए आप 50,000 रुपया जमा किए, तो उसके बाद आपको 21 साल में
सरकार जो है लगभग जो इंटरेस्ट उस वक्त चल रहा होता है, मान लीजिए 8% 6% जो भी उस वक्त का चलेगा, लगभग 2 गुना 3 गुना पैसा आप 50,000 जमा किए हैं तो कम से कम आपको 1,00,000 1.5 लाख रुपया सरकार देती है। एक है अटल पेंशन योजना, मतलब 60 साल के बाद आदमी जो है बूढ़ा हो गया तो कैसे उसका घर चलेगा, कोई नहीं है तो आप जो है अभी से कुछ अगर प्रीमियम भरते हैं, ये जो योजना है जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 18 से 70 साल का आदमी ले सकता है, 18 से 70 साल। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 18 से 50 साल का आदमी जो है वो ले सकता है, और अटल पेंशन योजना का 18 से 40 साल का आदमी जो है वो ले सकता है। अभी अगर मान लेते हैं उसमें 3 है, उसमें है क्या, सॉरी 5 है, 1,000 से लेकर 5,000 तक का वो जो है ये ले सकते हैं, जो 60 साल के बाद क्या बोलते हैं उसको, पेंशन ले सकते हैं तरह से। तो अगर अभी आप कुछ प्रीमियम भरते हैं, मान लीजिए कोई 18 साल का लड़का है वो अभी लेगा तो उसके हिसाब से 42 रुपया महीना भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उनको 42 साल तक मतलब 60 साल तक ये उनको भरना है 1,000 रुपये के लिए, ठीक है। तो उनको 60 साल के बाद 1,000 रुपये मिलेगा। अगर 5,000 रुपये हर महीने चाहिए उनको, तो उस हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेशन है जो जिस एज का, तो उसको 60 साल से शुरू हो जाता है। मान लेते हैं 60 साल के बाद इसी बीच में वो मृत्यु हो गई, ठीक है, तो जितना पैसा है वो सरकार जो है उसका इंटरेस्ट के साथ देती है। उसके बाद आपका है ये, अब साथ साथ हम लोग जो है जो डिजिटल बैंकिंग के बारे में बताते हैं, जो आज अगर बैंक बंद है तो बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे आजकल मोबाइल से जो है आप सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब उसके बाद और भी साथ साथ ये भी जागरूक कर रहे हैं जो फ्रॉड से बचना है। कोई फालतू का मैसेज आ जाता है, उसमें लिखा रहता है जो भाई 50,000 रुपया आपको मिलने वाला है, तो उस मैसेज को तुरंत डिलीट करना है। ATM कार्ड का नंबर पिन किसी को नहीं बताना है। अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड हो गया, आपका पैसा जब कट गया, तो 155 260 सरकार नंबर दिया है RBI, तो उससे जो है आप वो कॉल करके आप पता कर सकते हैं कैसे क्या हुआ, ठीक है। बहुत बहुत यहाँ अभी हम बलरामपुर प्रखंड कार्यालय तेलता में मौजूद थे, जहाँ रोजगार कौशल युवा कार्यक्रम के तहत रोजगार मेला लगा है। यहाँ काफ़ी भीड़ है और सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। ये देखने वाली बात होगी आगे कि ये सरकार का एक अच्छा कदम देखा जा रहा है, मगर ये धरातल में कैसे उतरेगी ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बलरामपुर से मैं सादाब अहमद अपने सहयोगी अहमद के साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत।